मंत्री जी से मिलना है। मंत्री जी अभी मीटिंग में है, थोड़ा वेट कीजिए। आइए। ठीक है, काम हो जाएगा। राम राम मंत्री जी। राम राम, बैठिए। आप ही के बारे में सोच रहे थे दुबे जी। बहुत गलत किया दुबे जी आपने। एक दर्जा प्राप्त मंत्री को आपने थाने में ही ठोक दिया। तो क्या करते हैं मंत्री जी, वो 2 कौड़ी का कफन चोर नेता हमको जान से मार देने की धमकी दे रहा था और माँ की गाली भी दी। अब बताइए क्या करते हैं। और बोल रहा था कि जिसके दम पे तुम फूल रहे हो उसकी भी माँ। बताइए, आपको गाली दे रहा था। हमको कोई गाली दे वो हमको बर्दाश्त है, लेकिन अगर आपको कोई गाली देगा वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मामला बहुत गर्म हो गया है, माहौल थोड़ा ठंडा हो फिर देखते हैं। मंत्री जी तब तक क्या करें, उस डीएसपी से चिपते फिरे। उस डीएसपी की चिंता तुम मत करो, उसको तो हम देख लें। शंकर 5 पेटी लो। राम राम, देखते हैं क्या होगा। भैया डीएसपी आपका गेम सेट कर रहा है। उसका इंतजाम लाए हैं। पुलिस थाने के अंदर मेरे भाई को ठोक के चला गया। तुम सब साले नामर्दों की तरह देखते रहे। तेरा गुस्सा जायज है सर्जन, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझना। कमजोर? तुम सब साले पुलिस वाले नामर्द हो। तुम पुलिस वालों के पास बंदूक तो है, गोली में लोहा नहीं है। पुलिस वाले की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी ना तो पूरी जिंदगी तेरे खून में आयरन की कमी नहीं होगी। तू जाके दुबे और लाला को ठोकना। यहाँ किसको गर्मी दिखा रहा है? जो मरा मेरा भाई था, इसका बदला लेके रहेंगे। इसे समझा, वरना अपने मुंह बोले भाई के साथ साथ अपने आप को भी खो देगा। जाओ और डीएसपी को समझो। पर भैया वो थोड़ा अकड़ू किस्म का आदमी है, आपको लगता है इतनी आसानी से मान जाएगा? मानेगा कैसे नहीं, पैसों के आगे तो अच्छे अच्छे नेता घुटने टेक देते हैं। फिर तो वो एक पुलिस वाला है। ठीक है भैया, देखते हैं। बताइए। डीएसपी साहब से मिलना है। यहीं रुकिए, आते हैं। सर आपसे कोई मिलना चाहता है। भेज दीजिए। ओके सर। आइए। प्रणाम डीएसपी साहब। बोलिए। भैया ने आपके लिए मिठाई भेजी है। जितना मर्जी हो उतना खा लीजिए डीएसपी साहब, इस मिठाई से आपका पेट नहीं खराब होने वाला। के मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। चल निकल। साले 2 कौड़ी के खरीदने चले।
भैया उस डीएसपी ने मुझे मारा भी और पैसे भी ले लिए। मारा भी और पैसे भी ले लिए। हेलो। डीएसपी, मेरे केस से हट जा वरना तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये वर्दी और चमड़ी दोनों कफन समझ के पहनी थी, तुझे अंदर किए बिना रुकूंगा नहीं। पंडित का इंतजार तो 12 थानों की पुलिस कर रही है सूर्या, लेकिन पंडित को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुझे पकड़ूंगा भी और ठोकूंगा भी। और हाँ, ये फिल्मी डायलॉग ना फिल्मों में अच्छे लगते हैं। और सुन, तेरी पूरी फिल्म मैं बनाऊं। सुन डीएसपी, तू पहला पुलिस वाला नहीं है जो कानून को खुदा समझता है, और तू पहला गुंडा नहीं है जो अपने आप को डॉन समझता है। डीएसपी, मेरे केस से हट जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं हटने वालों में से नहीं, मिटाने वालों में से हूँ। और सुन, तू अब सरकारी ससुराल आने की तैयारी कर। हेलो, हाँ बंटी अभी घर नहीं पहुंचा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज उसको देखो ना। स्कूल फोन किया? हाँ स्कूल फोन किया, पर बंटी को स्कूल से निकले 2 घंटे हो गए, पर अभी घर नहीं पहुंचा मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। इंस्पेक्टर, तुझे समझाया था ना, मगर तूने डीएसपी की बातों में आकर मेरे खिलाफ गवाही देने का बीड़ा उठा ही लिया है। तो सुन, तेरा बच्चा अब हमारे कब्जे में है, और अगर तूने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसका वो हश्र करूंगा कि हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। साला फोन काटता है। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद 2002 में बसपा की सरकार आई। सरकार बनते ही दुबे ने अपनी दाल गलाने की सोची, लेकिन उसे पार्टी से निष्क्रित कर दिया गया। पार्टी से निष्क्रित होने के बाद वह हमेशा एक बात बोला करता था कि दीदी जी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, उन्होंने जो किया है कुछ सोच के ही किया होगा। भैया वो शास्त्री नगर में कुछ भू माफियाओं ने अपनी गाड़ियां रोक ली हैं, काम करने से मना कर रहे हैं। अच्छा, क्या किया जाए? शास्त्री नगर में? जी। शास्त्री नगर में तुम किसी खुल्लर बदमाश के विषय में बात कर रहे थे? हाँ भैया, शास्त्री नगर का वो बहुत बड़ा बदमाश है। तो फोन लगाओ उसको और मामला सलटाओ। उठाइए ना। और हाँ, कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो, हर टाइम फोन में लगे रहते हो। यहीं से दुबे और राजीव खुल्लर की दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे विकास के सारे काले धंधे राजीव खुल्लर देखने लगता है। फिर चाहे शराब में मिलावटी का काम हो या गैर कानूनी हथियारों को सप्लाई करना, सब उसके लिए एक खेल बन गया था। और इसी तरह दोनों ने मिलकर खूब माल छापा। आपके लिए आदेश है, कल सुबह कोर्ट में हाजिर होना है, बाकी सब देख लिया जाएगा। सरेंडर की बात सुनते ही दुबे ने अपनी सारी जायदाद पत्नी रिया दुबे के नाम कर दी और फिर सत्ता के राजनेताओं के साथ कोर्ट में सरेंडर होने के लिए चला गया। जसवंत जी, हमें मालूम था कि दीदी जी हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती।
बैटरी आ रहा है, कल से मजे लेते हैं। ए बैटरी जी क्या कर रहा है बे? ओ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। अबे कितना पड़ेगा बैटरी? ए बैटरी, तुझको इसके अपना कुछ दिखाई देता है? भैया सीधे से हमारा चश्मा और मोबाइल दे दीजिए। ओ बैटरी में जान भी है। ये देंगे क्या कर लेगा? बोल बोल। अभी हमें जानते नहीं हो तुम लोग। कौन है बे तू? चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना ऐसा कंटा मरेंगे यही मूड दोगे अभी। बेटा भिकरू गांव में रहते हैं, पंडित जी का नाम तो सुना ही होगा, एकदम चाचा लगते हैं हमारे। Oh no! अरे भाई आप तो दिल पे ले लिए, हम तो मजाक कर रहे थे। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मंत्री की हत्या के मामले में दुबे के खिलाफ कोई भी गवाह न मिलने के कारण अदालत दुबे को बाइज्जत बरी करती है। दुबे जेल से छूटने के बाद सबसे पहले डीएसपी का रातों रात ट्रांसफर करा दिया। सॉरी सर। अब तक क्यों नहीं भेजा रे? धंधा बिल्कुल डाउन है भाई। मशीन रखे लगे छापने के लिए। असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी दे देती है। क्या बोल रहे? असलम भाई का चाय दे। अमर आप लोग मेरे एक बार बुलाने से चले आए तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। गांव से लेके शहर तक, ठेले से लेके शोरूम तक, सबकी जुबान पर एक ही नाम होना चाहिए, पंडित। इस कानपुर में अब हमारी हुकूमत चलेगी। जाओ और पूरे कानपुर में तहलका मचा दो, और जो हफ्ता ना दे उसको वहीं भी टपका दो। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। चल हफ्ता निकाल। किस चीज का हफ्ता? पंडित के आदमी अपन लोग। यहाँ किसी पंडित को हफ्ता नहीं मिलने वाला। ये गुल्लू दादा का एरिया है और यहाँ पर गुल्लू दादा का राज चलता है, समझे? तो पंडित के लिए क्या जवाब है तेरा? जवाब चाहिए तेरे को? के पंडित के लिए जवाब चाहिए तेरे को? ये ले जवाब। भाई 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 मिल गया जवाब। मालती
कौन है बे तू और अंदर कैसे आया? ये हम लोगों को जानता ही नहीं है तो हफ्ता कहाँ से देगा। चलो थोड़ी पहचान बढ़ाते हैं। मुँह दिया ना, अब जब जब तू पंडित का नाम सुनेगा ऐसे ही डर के मूतेगा। मैं हफ्ता देगा पंडित, मैं तेरे को हफ्ता देगा। वैसे सर आज तक आपने कितने इनकाउंटर किए होंगे? हाँ, ये वाला मिला के लगभग 86। सर जंगल में आपने जो रेड मारी थी मतलब मजा आ गया। भाई 10 तोला होगा भाई। सर ओ चैन स्मोकर। तुम लोग उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचो। सर वो हमें चकमा देके निकल गए। सर एनके की कॉल, एनके को चकमा देकर सर भाग गए। हाँ एनके, मेरी बात ध्यान सुनो। एक चैन स्नोकर के साथ हुडन पे मैंने अपना फोन पे के मारा था। मेरी ईमेल आईडी पता है ना तुमको? फाइंड माय डिवाइस ओपन करो और मेरे फोन को फॉलो करो। यस सर, सिग्नल मिल रहा है सर। ठीक है, तुम मेरे फोन को फॉलो करो, हम तुम्हें फॉलो करते हैं। कम ऑन साहिल, तुम इधर से जाओ। हो सकता है वो लोग तुमको आगे मिल जाए। ओके सर। जरा घूमना। फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यही था। वो इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर। ला इधर। ओह सेट यार। हाँ इनकी सर सिग्नल लॉस हो गया। ओ सेट, तुम्हारी लास्ट लोकेशन क्या है? जीएमओ पेट्रोल पंप सर। ठीक है, जीएमओ ब्रिज पे मिलो, हम लोग वहीं मिलते हैं। बस ये कॉलोनी अम्बेडकर पार्क और लामार्ट से घिरी हुई है। अंदर आने के बस 3 एंट्री है। बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं।